नमस्कार। कभी कभी ना सबसे मामूली से लगने वाले सफर ही सबसे भयानक मोड़ ले लेते हैं। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं 3.33 AM, उस रात क्या हुआ, वो बिल्कुल ऐसी ही है। हम इसकी एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सी कैब राइड एक ऐसे अनुभव में बदल गई जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ना किसी बहुत ही नॉर्मल जानी पहचानी जगह से होती है, और यहाँ ये शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी इच्छा से कि बस देर रात काम खत्म हुआ, अब एक कैब मिल जाए और घर पहुंच जाए। और यही सादगी आने वाले खौफ की सबसे मजबूत नींव रखती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसी जानी पहचानी सवारी से। सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से और देखते हैं कि उस रात पहली बार वो बेचैनी की शुरुआत हुई कैसे। तो ये है निशा, 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर है और सबसे जरूरी बात, देर रात की शिफ्ट के बाद बुरी तरह थकी हुई है। बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती है। सोचिए, यही थकान और वो रात का अकेलापन उससे आने वाले खतरे के लिए कितना कमजोर बना देता है। किसी भी हॉरर स्टोरी के लिए इससे बेहतर सेटअप और क्या हो सकता है। और ठीक यहीं से पहली अजीब चीज होती है। होता क्या है कि लगातार तीसरी रात ऐप उसे वही ड्राइवर असाइन करता है। अब सुनने में तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना, बस एक छोटा सा इत्तेफाक, या फिर शायद कुछ और। और फिर एक और चीज होती है, ड्राइवर को उसकी डेस्टिनेशन बिना बताए पता है। अब ये बहुत छोटी सी बात है ना, पर यही वो पहली चिंगारी है जो शक का बीज बो देती है। मतलब क्या ये बस ऐप का कोई फीचर है या फिर दाल में कुछ काला है? तो शक का वो जो बीज बोया गया था ना, अब वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां डर कदम दर कदम बढ़ता चला जाता है। ड्राइवर अचानक गाड़ी को मेन रोड से हटा लेता है और अब वो निशा को एक अंधेरे सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाता है। सोचिए, रातों रात एक सुनसान इलाका, ये अकेलापन ही टेंशन को कई गुना बढ़ा देता है। अब वो एक अनजान जगह पर है और एक ऐसे ड्राइवर के साथ जिस पर उसका शक हर पल बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। अचानक से रेडियो पर कई साल पुराना 2012 का कोई ब्रॉडकास्ट चलने लगता है। फिर उन्हें साईं दरबार का एक बिलबोर्ड दिखता है। थोड़ा आगे जाकर वही बिलबोर्ड फिर से दिखता है, लेकिन इस बार वो जला हुआ है। और इन सब के बीच निशा के फोन का जीपीएस फ्रीज हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है। मतलब ये जो छोटी छोटी अजीब घटनाएं हैं ना, ये एक एक करके जुड़ रही हैं। और अब ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई नॉर्मल कैब राइड तो बिल्कुल नहीं है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि अब इससे बुरा और क्या होगा, तभी एक कॉल आती है। हकीकत से एक कॉल, एक आवाज जो इस पूरे भूतिया माहौल, इस भ्रम को तोड़कर रख देती है। और निशा को एक ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। ये वो पॉइंट है जहां दो अलग अलग रियलिटीज आमने सामने टकराती हैं। एक तरफ निशा की हकीकत, मैं कैब में हूं, ऑफिस से निकले 10 मिनट हो गए। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त सना की हकीकत, मैं गेट पर खड़ी हूं, तू तो कभी बाहर निकली ही नहीं, तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी। बस इस एक पल में अब तक जो भी हुआ है सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। और इसी कंफ्यूजन के पीक पर कार की घड़ी एक नंबर पे आके जम जाती है। 3:33, 3:33। कई लोग मानते हैं कि ये वो वक्त है जब अलौकिक शक्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। और यहां ये वक्त इस पूरे सीन को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। और तभी ड्राइवर महेश आखिरकार वो भयानक राज खोलता है। वो बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है, ठीक 1 साल पहले आज ही की रात इसी रास्ते पर। वो अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, वो एक आत्मा है जो अपनी मौत की रात को बार बार एक लूप में जी रही है। तो अब जब सच सामने आ चुका है, कहानी का रुख बदल जाता है। अब ये सिर्फ डर कर बैठे रहने की कहानी नहीं है, अब ये इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकलने की एक एक्टिव कोशिश की कहानी बन जाती है। और देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, पर निशा घबराने के बजाय एक फैसला लेती है। हाँ, वो फैसला हताशा में लिया गया है, लेकिन वो हिम्मत भरा है। वो इस सुपरनैचुरल प्रॉब्लम को एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। और यहीं पर उसके कैरेक्टर की असली ताकत नजर आती है। अब डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है, उन्हें वापस उसी जगह जाना है जहां महेश का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वो प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसका सामना करने जा रहे हैं सीधा।
वहां पहुंचकर निशा कार से उतरती है और मंदिर की घंटी बजाती है। ये उसकी आखिरी कोशिश है। वो हिम्मत और विश्वास का सहारा लेकर इस बुरे सपने को खत्म करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि महेश की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करती है। और उस प्रार्थना के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कहानी यहां एक पल के लिए सांस लेने का मौका देती है, एक तरह की राहत। पर सवाल यह है कि क्या यह बुरा सपना वाकई खत्म हो गया है, या फिर कहानी का असली सबसे डरावना ट्विस्ट तो अभी बाकी है। और फिर अचानक निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सो रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगाता है। तो क्या वो सब कुछ बस एक सपना था? कहानी यहां एक झूठा दिलासा देती है कि शायद ये सब बस उसकी थकावट का नतीजा था। इतने में उसकी दोस्त सना भी आ जाती है और वो भी वही बात कंफर्म करती है। कैब कैंसिल हो गई थी और निशा ऑफिस से बाहर कभी निकली ही नहीं। अब जब एक भरोसेमंद दोस्त भी यही कह रहा है, तो यकीन हो जाता है कि वो डरावनी राइड बस उसके थके हुए दिमाग का एक वहम थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है अब, है ना? तो अब वो ऑफिस की लॉबी में है, पूरी तरह से सेफ। वो बस ऐसे ही अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है। सब कुछ ठीक है। शायद बस एक बार अपनी फोटो गैलरी देख लें और फिर ये बुरा सपना हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से निकल जाएगा। और तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, एक नई तस्वीर, और उसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। तस्वीर पीछे की सीट से ली गई है और रियर व्यू मिरर में महेश मुस्कुरा रहा है। मतलब वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। वो भूत उस सपने से निकलकर निशा की असल दुनिया में आ चुका है और अपने होने का एक ऐसा डिजिटल सबूत छोड़ गया है जो उसे उस रात की याद हमेशा दिलाता रहेगा। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम रात की आखिरी सवारी लेते हैं तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? यह सवाल एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। यह बताता है कि कुछ सफर मंजिल पर पहुंचकर भी खत्म नहीं होते, कुछ हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं।